अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। हमारे पास पहले है वायरॉइन। वायरॉइन किस चीज़ को बोलते हैं? अगर हमारे पास एक कंप्लीट मैच्योर वायरस है, मैच्योर होगा तो वो इन्फेक्शन का क्या करेगा, इसके एबल होगा कि वो इन्फेक्शन काज करेगा। तो इस कंप्लीट मैच्योर और जो इन्फेक्शियस के एबल होगा, इन्फेक्शियस वायरस, इसको हम क्या नाम देते हैं? वायरॉइन बोलते हैं। यानी द मैच्योर वायरस इज कॉल्ड एज वायरॉइन। क्या? मैच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस। इन्फेक्शियस मीन कि वो एबल होगा कि क्या काज करेगा, डिजीज़ काज करेगा, इज कॉल्ड एज वायरॉइन। इसके अंदर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, एक सेंट्रल कोर होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, इनको हम सेंट्रल कोर का नाम देते हैं। वायरस के अंदर जो कोर पार्ट है उसके अंदर मौजूद होता है न्यूक्लिक एसिड। क्या मौजूद होता है? न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड ये आइदर डीएनए होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या ये क्या होगा, आरएनए होगा। और वो सेंट्रल कोर जहाँ पे या डीएनए मौजूद है या आरएनए मौजूद है, कुछ वायरसेस में डीएनए आरएनए दोनों मौजूद है, तो इनको हम नाम देते हैं, जीनोम का नाम देते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स, यानी क्या नाम देते हैं? जीनोम का नाम देते हैं। अब ये जो जीनोम है या सेंट्रल कोर है, ये कवर्ड होता है प्रोटीन की एक लेयर से, और प्रोटीन की उस लेयर को हम नाम देते हैं कैप्सिड। यानी क्या है? डीएनए है या आरएनए है, जिसको हमने जीनोम का नाम दिया। ये एक प्रोटीनेशियस कोट के अंदर बंद होते हैं, और उस कोट को हम क्या नाम देते हैं? कैप्सिड का नाम देते हैं। इट कवर्ड दी जीनोम। न सिर्फ ये जीनोम को कवर कर लेते हैं, बल्कि वायरस के शेप में भी इसका रोल है कि ये वायरस को एक किस्म का डिफाइनाइट शेप देते हैं। शेप के साथ साथ ये जो जीनोम है, जो प्रोटीनेशियस कोट है, उस जीनोम की क्या करता है? उसकी प्रोटेक्शन भी करता है। हमारे पास ये जो कैप्सिड है, जो प्रोटीनेशियस कोट है, ये बना हुआ होता है स्मॉल यूनिट से, और उन स्मॉल यूनिट्स को हम नाम देते हैं कैप्सोमियर। क्या नाम देते हैं? कैप्सोमियर। यानी हम कहते हैं कि कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स, स्मॉल प्रोटीनेशियस सब यूनिट्स कहते हैं कि कैप्सिड प्रोटीनेशियस स्मॉल सब यूनिट से, जिसको हमने क्या नाम दिया था? कैप्सोमियर। और कैप्सोमियर की तादाद यानी नंबर ऑफ कैप्सोमियर डिक्लेयर करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस को, क्योंकि डिफरेंट वायरसेस के अंदर जो नंबर ऑफ कैप्सोमियर होता है वो डिफरेंट होता है। यानी द कैप्सोमियर डिक्लेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। जिस तरह हमारे पास हर्पिस वायरस है, हर्पिस वायरस, इसके अंदर जो कैप्सोमियर्स की तादाद है वो है 162। इसी तरह हमारे पास जो एडिनो वायरस है, जिसके अंदर कैप्सोमियर की जो तादाद है वो है 252। तो ये जो नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स है हमारे पास, ये डिक्लेयर कर लेता है किस चीज़ को? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस को। और ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आ सकता है कि हर्पिस वायरस में कैप्सोमियर की तादाद कितनी है? 162। तुम लोग को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एडिनो वायरस में कैप्सोमियर की तादाद कितनी है, ये भी एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग के माइंड में होना चाहिए। वायरसेस के बाद यानी कैप्सोमियर के बाद एक हमारे पास होता है न्यूक्लियो कैप्सिड या न्यूक्लियो कैप्सोमियर होता है। न्यूक्लियो कैप्सिड या कैप्सोमियर, यानी न्यूक्लियो निकला हुआ है न्यूक्लिक
एसिड से, कैप्सिड को बोलते हैं कैप्सुमियर से बोलते हैं प्रोटीनेशियस कोट। यानी कुछ वायरसेस में ये होता है, पहले क्या है, जीनोम है, न्यूक्लिक एसिड है, उसके इर्द गिर्द क्या है, कैप्सिड है। तो कैप्सिड के ऊपर एक और लेयर मौजूद होती है जिसको बोलते हैं इन्वेलप का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इन्वेलप का नाम देते हैं। तो कुछ वायरसेस क्या होते हैं कि कैप्सिड इज कवर्ड बाय another membrane or layer which is called as envelope। और ये जो envelope या membrane है ये कहाँ से लेते हैं? ये host से लेते हैं। जबकि कुछ हमारे पास जो वायरॉन है उसमें ये जो सबसे एक्सटर्नल लेयर है, जो envelope है, वो मौजूद नहीं होता और उसको हम बोलते हैं नेकेड वायरस या नेकेड वायरॉन का नाम देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद हम आते हैं हमारे पास यानी प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर वायरस यानी पॉलीहेड्रल भी होते हैं। इनका जो हेड पोजीशंस है वो मतलब डिफरेंट इनके शेप्स होते हैं। ये हेलिकल की शेप में भी मौजूद होते हैं, स्फेरिकल की शेप में भी मौजूद होते हैं, रॉड शेप में भी मौजूद होते हैं। तो हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस यानी वायरस के अंदर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बेस पे करते हैं। न्यूक्लिक एसिड कि आया वो क्या है, हमारे पास आरएनए वायरस है या वो डीएनए वायरस है। यानी इसमें जो सेंट्रल जीनोम पार्ट है वो आरएनए होगा या डीएनए होगा या दोनों होंगे। सेकंड जब हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं वो करते हैं कि हमारे पास जो वायरस है वो इन्वेलप्ड है, यानी उसका जो कैप्सिड है इन्वेलप्ड है या वो क्या है, नेकेड है। इसके साथ साथ हम करते हैं उसकी शेप के बुनियाद पे कर लेते हैं। अब हमारे पास तीन टाइप्स के शेप्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास रॉड शेप, एक हमारे पास है स्फेरिकल शेप होते हैं और एक हमारे पास होते हैं टेडपोल शेप्ड होते हैं। हमारे पास जो प्लांट वायरसेस हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रॉड शेप होते हैं। कौन से? प्लांट वायरसेस। जिसमें हमारे पास एग्जांपल है TMV का टोबैको मोज़ेक वायरस विच इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय TMV। हमारे पास स्फेरिकल यानी जितनी भी एनिमल वायरसेस हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। लाइक हमारे पास है पोलियो वायरस है। इसी तरह हमारे पास टेडपोल, जिस तरह के हमारे पास बैक्टीरियोफेज है, जब वायरस इन्फेक्ट करता है, जाता है, पेनिट्रेट करता है विद इन बैक्टीरिया, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, बैक्टीरियोफेज का नाम देते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टर्म है प्रियॉन। प्रियॉन किस चीज़ को बोलते हैं, यानी ये रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है। हमारे पास वायरस है 1983 में डिस्कवर्ड हुआ है और प्रियॉन के अंदर सिर्फ प्रोटीन मौजूद होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन ओनली, इनके अंदर प्रोटीन मौजूद होते हैं और ये डिफरेंट डिजीज़ काज कर लेते हैं। डिजीज़ कौन कौन से डिजीज़ काज कर लेते हैं, लाइक हमारे पास है मेड काउ डिजीज़, या जो ह्यूमन के अंदर मिस्टीरियस ह्यूमन ब्रेन डिजीज़।
तो यानी हमारे पास जो प्रियन है रिसेंटली डिस्कवर्ड वायरस है, प्रोटीन से बना होता है। एक प्रियन होता है, एक होता है वायराइड होता है। जो वायराइड होता है उसके अंदर सर्कुलर आरएनए मौजूद होते हैं, लेकिन प्रियन के अंदर क्या है, प्रोटीन है। मेड काउ डिजीज़ को काज करते हैं और मिस्टीरियस ह्यूमन डिजीज़ को काज कर लेते हैं। तो ये आ सकता है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रियन किस चीज़ से बना हुआ है, प्रोटीन से। एमसीक्यूज़ में तुम लोग को पता होना चाहिए हमारे पास कौन सा वायरस मेड काउ डिजीज़ या मिस्टीरियस ह्यूमन ब्रेन डिजीज़ को काज कर लाता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, प्रियन है। ये भी तुम लोग को एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी तुम लोग को तैयार होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। कि बैक्टीरियोफेज का जो साइज़ है यानी शेप किस तरह से है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इनके बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बैक्टीरियोफेज किस चीज़ को बोलते हैं कि जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज का नाम देते हैं। अब जो बैक्टीरियोफेज है ये 2 फॉर्म में होता है, यानी बैक्टीरियोफेज अकर इन 2 फॉर्म्स। फर्स्ट हमारे पास ये क्या है, या क्यूबिकल होगा, क्यूबिकल शेप में होगा, या ये होगा हमारे पास हेलिकल शेप में होगा, स्प्रिंग शेप में होगा, स्फेरिकल शेप में होगा। जो क्यूबिकल शेप में होता है इसको हम बोलते हैं इकोसाहेड्रल, यानी इनका जो हेड होता है वो 20 फेसिस पे, मतलब उसके अंदर 20 फेसिस होते हैं। एंगल बना देता है, आगे मैं स्ट्रक्चर में तुम लोग बता दूंगा। जो हेलिकल होता है ये मेजॉरिटली क्या होता है, रॉड शेप मौजूद होता है, यानी ये रॉड शेप में मौजूद होता है। तो ये भी तुम लोग को पता होना चाहिए कि क्यूबिकल शेप में जो इकोसाहेड्रल्स है इसमें कितने फेसेस होते हैं, 20 है, 10 है, 15 है। तो ये भी तुम लोग को पता होना चाहिए एमसीक्यूज़ के हवाले से। बैक्टीरियोफेज के वायरस यानी बैक्टीरियोफेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक है हमारे पास हेड है, दूसरा है इनका टेल पार्ट है। यानी बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज़ द हेड एंड अदर इज़ टेल। जो हेड होता है यानी ये हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल 6 कॉर्नर इसके अंदर होते हैं। ये प्रिज्म की तरह होता है, प्रिज्म शेप्ड होता है। और इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए है। द बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली। तो ये भी तुम लोग को पता होना चाहिए कि हमारे पास वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, आइदर इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए और आरएनए, तो ये ओनली कंसिस्ट ऑफ डीएनए होता है। हम आते हैं टेल की तरफ आते हैं। तो टेल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन हेड। टेल में क्या होता है कि एक सेंट्रल कोर होता है जो कि प्रोटीन से बना होता है। आगे मैं स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। सेंट्रल कोर के ऊपर मौजूद होता है शीट मौजूद होते हैं, वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। शीट के ऊपर साइड पे मौजूद होते हैं कॉलर्स मौजूद होते हैं, और नीचे साइड पे मौजूद होते हैं बेजल प्लेट मौजूद होते हैं। बेजल प्लेट वो जगह है जहाँ पे टेल फाइबर अटैच होते हैं, जिसके ज़रिए जो वायरस है वो बैक्टीरिया के अंदर क्या कर लेता है, पेंट्रेशन कर लेता है, जहाँ से ये बैक्टीरिया के अंदर एंट्री करता है। तो अब हम आते हैं अबाउट द मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। As we discussed that it consists of 2 region, one is head and other is tail। तो देखिए डायग्राम की तरफ, ये क्या है, हेक्सागोनल होता है। इनका हेड क्या है, हेक्सागोनल है। ये इनका क्या हो गया, हेड हो गया। हेड के अंदर क्या मौजूद है, जो न्यूक्लिक एसिड है वो है डीएनए मौजूद है। क्या है, डीएनए, यानी द न्यूक्लिक एसिड ऑफ बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड इट इज कवर्ड बाय द प्रोटीनेशियस कोट विच इज कॉल्ड एज कैप्सिड। इसको हम क्या नाम देते हैं, कैप्सिड का नाम देते हैं, प्रोटीनेशियस कोट है। यहाँ पे क्या होता है कि एक ट्यूब सा आया होता है एंड तक, जिसको हम बोलते हैं कोर का नाम देते हैं। आगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज में मैं बताऊंगा। ये कोर वो पार्ट होता है जिसके ज़रिए ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो
बैक्टीरिया के अंदर क्या कर लेता है, इंजेक्ट कर लेता है। इस पे एक स्प्रिंग लाइक तुम लोग कह सकते हो, जिसको हम शीट का नाम देते हैं, वो मौजूद होता है जो कि कंट्रैक्शन कर लेता है और इसी कंट्रैक्शन की वजह से ये क्या कर लेता है, पेंट्रेट कर लेता है। तो ये क्या हो गया, इनका कोर हो गया, ये शीट है इनके। यहाँ पे मौजूद होते हैं कॉलर्स मौजूद होते हैं, यानी नेक रीजन में मौजूद होते हैं कॉलर्स, ये भी पेंट्रेशन में मदद देता है। यहाँ पे प्लेट सा मौजूद होता है और वो प्लेट क्या होता है, वो प्लेट भी हेक्सागोनल होता है। क्या होगा, प्लेट सा होता है, यानी अगर इसको मैं यहाँ पे इनलार्ज करके बताऊँ तो ये भी क्या होता है, हेक्सागोनल, यानी इट कंसिस्ट ऑफ 6 मतलब कार्नर इसके अंदर होते हैं और हर एक कार्नर से एक एक टेल निकलता है, यानी यहाँ से एक टेल निकल गया, इधर से निकल गया, इधर से, तो ये क्या होता है, हेक्सागोनल, यानी इनके अंदर क्या होते हैं, यू टेल निकलते हैं और इस टेल के ज़रिए जो टेल फाइबर्स ये क्या कर लेता है, पेंट्रेशन कर लेता है। तो ये वाला, ये इसको हम देते हैं बेसल प्लेट, ये बेसल प्लेट हो गया, ये इनके टेल हो गया। और ज़्यादातर क्या होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक वायरस है बैक्टीरिया के अंदर वो पेंट्रेट कर लेता है तो इसका साइज़ कितना होता है, 1/1000 ऑफ द हास्ट। अगर हास्ट का साइज़ 1000 होगा तो उसी वायरस का साइज़ क्या होगा, 1 होगा। तो इससे तुम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि वायरस आर एक्सट्रीमली स्मॉल और माइन्यूट पार्टिकल विच काज इन्फेक्शन इन प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो दैट्स ऑल अबाउट दी लेक्चर। होप तुम लोग को लेक्चर पसंद आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अबाउट दी लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। अल्लाह हाफिज़।